जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न है जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। और पहला प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पुनर्धन जन्म, दूसरा है पुनर्धन जन्म, तीसरा है पुधन नजन्म और लास्ट ऑप्शन है पुनर्धन आजन्म। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, पुनर्धन जन्म। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है यड़ संधि और लास्ट है दीर्घ संधि। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, यड़ संधि। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ऑप्शन एक नाक में चोट लगना, दूसरा है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, तीसरा ऑप्शन है इज्जत देना और लास्ट ऑप्शन है चापलूसी करना। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या है। ऑप्शन एक उत्थान, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है रोपण और लास्ट ऑप्शन है अवनति। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, रोपण। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन एक सरस्वती, दूसरा है गंगा, तीसरा है लक्ष्मी और लास्ट ऑप्शन है यमुना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, यमुना। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन एक सिर मारना, दूसरा है सिर पर सेहरा बाधा होना और तीसरा ऑप्शन है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना और लास्ट ऑप्शन है सिर पर शैतान सवार होना। तो इसमें से आपके पास 3 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन एक धर्मवीर भारती, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा है रघुवीर सहाय और चौथा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन एक उदंत मार्तंड, दूसरा है इतिहास का तिमिर नाशक, तीसरा है बनारस अखबार और लास्ट ऑप्शन है हरिश्चंद्र मैगनीज। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, उदंत मार्तंड। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन एक बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और लास्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल। और आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन एक 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, 3। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन एक प्रत्यय, दूसरा है क्रिया, तीसरा है सर्वनाम और लास्ट ऑप्शन है संज्ञा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, संज्ञा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन एक 8, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और लास्ट ऑप्शन है 10। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, 8। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन एक मूर्धा, दूसरा है कंठ, तीसरा है ताल और लास्ट ऑप्शन है दंत। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कंठ। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन एक है अस्पृश्यता, दूसरा है अस्पृश्यता
और तीसरा है अस्पृश्यता और लास्ट ऑप्शन है अस्पृश्यता। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अस्पृश्यता। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है कवित्री, दूसरा है कवित्री, और तीसरा है कवित्री, और लास्ट ऑप्शन है कवित्री। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, कवित्री। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है तरडी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है नाम, दूसरा है युवती, तीसरा है सूर्य, और चौथा है नदी। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, सूर्य। जी हाँ दोस्तों, तरडी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है सीखी, दूसरा है स्थापक, तीसरा है विभावरी, और चौथा है मत्स्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, मत्स्य। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन है आत्मजा, दूसरा है भार्या, तीसरा है नंदिनी, और चौथा है कन्या। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, भार्या। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन एक स्वर्गीय, दूसरा है लौकिक, तीसरा है अद्वितीय, और चौथा है पार्थिव। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, अद्वितीय। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और लास्ट प्रश्न है कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन एक कम सुनना, दूसरा है सुनी बात पर विश्वास करना, और तीसरा है दूसरे की बात मानना, और चौथा ऑप्शन है कान का कमजोर होना। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सुनी बात पर विश्वास करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।